राज्य भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच जो सबसे अच्छी खबर आ रही है यह है कि राज्य में जितने भी समाज सेवी हैं या पत्रकार हैं या फिर जो इस तरह के लोग हैं जो समाज को अपना योगदान देना चाहते हैं, वह लोग इस महामारी से लड़ने के लिए अपने घरों से निकलकर लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम एक ऐसे ही समाज सेवी हैं जिनसे मुलाकात कराएंगे और बताएंगे आखिर में यह लोग कैसे काम कर रहे हैं और साथ ही अब तक जो है इनका कैसा कार्यकाल रहा और किस तरह से क्या कुछ चुनौतियां इन लोगों को झेलनी पड़ती है काम के दौरान। यह रूना शुक्ला मिश्रा है, सामाजिक कार्यकर्ता है और पेशे से अधिवक्ता हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में यह लोग जो अब कोरोना के दौर में लगातार सड़कों पर जाकर काम कर रही हैं और कैसे ये लोगों का मतलब लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है, साथ ही क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा शहर जो है फिलहाल लॉकडाउन है। कैसे काम कर रही हैं? काम तो करना ही है, चुनौतियाँ कितनी भी आए। और जैसे अभी दुकानें बंद हैं, लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा है, चुनौतियाँ कई हैं हमारे सामने भी और जो समाज के जो नीडी लोग हैं उनके सामने भी। 2 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, फिर भी उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो हम जैसे रास्ता में निकलती हूँ, मैं काम से भी निकलती हूँ, देखती हूँ लोग को सड़क के किनारे बैठे होते हैं, खाने को कुछ नहीं है, यहाँ तक कि बिस्किट तक उनको खाने को नहीं मिलता है। पानी भी पीने को, नल में पानी नहीं आ रहा था, तो लोगों ने बोला कि दीदी हमें खाने पीने की कोई चीज़ें अगर आप दिलवा दो तो अच्छा रहेगा। मैं दिलवा तो नहीं सकती हूँ किसी से, क्योंकि सरकार के पास भी अपनी लिमिटेशंस है, सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगा कि ये हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, समाज के लोगों का भी, कि जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हम भरपूर मदद करें। तो और मुझे समाज के लोगों से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। कई लोग आते हैं साथ में कि हम भी आपके साथ करेंगे, काम करेंगे, सपोर्ट करते हैं कई लोग। तो इससे हमें और भी मजबूती मिलती है अपने काम को आगे बढ़ाने में। ज़रूरतमंदों को जहाँ तक हो सके मदद करती हूँ। पिछली बार जो 2020 का जब लॉकडाउन लगा था, जब तुरंत आया ही था उस समय कोरोना, तभी भी मैं बाहर निकल के लोगों को अनाज पहुँचाने का काम करती थी। दूर दराज गाँव में भी जाती थी, लोगों से पूछती थी उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उस हिसाब से मैं उनकी मदद करती थी। इस बार अभी 2021 का जो कोरोना काल है, इसमें चुनौतियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि इसने अपना बिल्कुल लक्षण ही बदल लिया है। समझ में नहीं आता किस रूप में ये कोरोना कहाँ मिल जाएगा, किसको अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। तो उस लक्षण को भी देखते हुए हमें अपनी सुरक्षा के साथ भी लोगों को मदद करना है। हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम समाज को और भी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। बात सिर्फ अनाज और इसकी नहीं है, जिनको गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी हर संभव कोशिश करते हैं, हमारा जो ग्रुप है हर संभव कोशिश करते हैं मुहैया कराया जाए। चाहे हॉस्पिटल में बेड हो या जो ओल्ड कपल हैं, अकेले रहते हैं, वो एक कॉल करते हैं, दवाई चाहिए होता है किसी भी प्रकार का, तो दवाई भी ले जाकर पहुंचाती हूं। मैं खुद जाती हूं, दवाई लेती हूं, पहुंचाती हूं उनको। फिर जैसे भी वो पेटीएम कर देते हैं, या जैसे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई किसी के नहीं आता है, सब फ़ोन के थ्रू ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे जो बैठे होते हैं या मंदिर के पास, पहले मंदिर में लोग जाते थे तो उनको खाने को भी मिलता था, अभी तो कुछ भी नहीं है उनके पास खाने को, ना सूखा ना गीला, कुछ भी अनाज नहीं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिर में आप तक जो है मामला कहाँ से पहुँचता है, जो कि क्योंकि आप कई सालों से समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं और कैसे लोग वहाँ आप तक पहुँच रहे हैं, किस माध्यम से? जब मैं निकलती हूँ रोड पे देखने, मैं खुद बात करती हूँ, सर्वे करने निकलती हूँ कभी कभार, तो पता चलता है उन लोगों से डायरेक्ट बात करके भी पता चलता है कि कहाँ क्या सोशल मीडिया क्या लग रहा है कि आपको मदद इस मुहिम में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत जानकारी मिलती है। कई लोग कॉल भी करते हैं, फ़ोन करके भी जानकारी लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ़ोन नहीं है वो, उनसे तो मैं डायरेक्ट बात करके ही उनकी मदद करती हूँ। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी मेरे पास मैसेज आता है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कृपया आप देख लें। तो हमारा क्षेत्र जैसे बटा हुआ है, अपने अपने क्षेत्र में हम सभी काम करते हैं, लेकिन मेरा तो कोई क्षेत्र है ही नहीं। मैं तो पूरी रांची के अंदर में, रांची के बाहर भी जाके मैं लोगों की मदद करती हूँ। जैसे
जिसकी जो डिमांड होती हैं, जो जेन्युइन होती है डिमांड, मैं यथासंभव कोशिश करती हूँ कि उनकी मदद करूँ। अच्छा, अभी जो फ़िलहाल जो ट्रेंड चल रहा है कि आपदा में अवसर का जो दौर चल रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो कि चाहे ऑक्सीजन गैस हो या फिर राशन जो है वह ऊंचे दामों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार दवाइयां जो है ऊंचे दामों में बिक रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को? संदेश मेरा बहुत ही सिंपल सा है कि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, इंसान हो, इंसानियत बरकरार रखो। आपदा आई है, इसको अवसर में मत बदलो ठीक है, कमाओ, लेकिन दूसरे को मरने मत दो। इतना भी काला बाजारी मत करो कि दूसरा आपके सामने दम तोड़ता नज़र आए और आप फिर भी दवा दुकान में दवाइयाँ छुपा के रखोगे और अनाज छुपा के रखोगे। इंसानियत बरकरार रखें। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी आप जुड़ी हुई हैं और उनकी नेता भी हैं। क्या करेंगी, सरकार से अपील करेंगी कि इन जैसे जो आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए? हाँ ज़रूर, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर की सचिव हूँ, रांची महानगर की। मैं तो चाहूँगी और अपील भी करूँगी और बात भी हुई है हमारी। सीएम से मेरा अनुरोध है कि ऐसे काला बाजारी करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि और लोगों को भी सबक मिल सके। एक दो भी अगर पकड़ में आएंगे ना तो बाकियों को भी सबक मिलेगा। कम से कम अपने अंदर की इंसानियत को तो ना मारें। बता दें कि सड़कों पर अगर आपको कोई गरीब मजदूर ये यूं ही जो है जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं हो और वह जो है पड़ा दिखाई पड़ेगा, तो उम्मीद यही जताई जाती है कि कहीं ना कहीं इन जैसे मसीहा जो है वहाँ उन मजदूर, उन असहाय व्यक्तियों के पास जाकर मदद पहुँचाने जरूर जाते हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल यह रहेगा कि लगातार जो है आप काम कर रही हैं फील्ड में, क्या कुछ चुनौतियां रहती है? दूसरा कि आगे क्या कुछ रणनीति है? मतलब जो आप फील्ड में जाती हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेरी वगैरह आता है कि मतलब क्या चाहिए और कैसे मतलब करेंगे आप? हमारे पास चुनौतियां हैं, जैसे कि लोगों को सूखा अनाज देते समय पता चला कि उनको अभी दाल भात की ज़रूरत है और वाकई में बिना एक टाइम भरपेट खाना खाए तो कोई भी नहीं रह पाएगा। तो जो दाल भात केंद्र जो बंद हो गए हैं, जो निःशुल्क देते थे, उसको अगर फिर से सरकार चालू कराएं और पैकेट बनवा कर फ्री में बंटवाएं तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा, क्योंकि भीड़ लगाकर खाना खिलाना अभी उचित भी नहीं है। पैकेट बनाकर अगर रोटी सब्जी या चावल दाल भी बंटवा दे अगर, तो बहुत मेहरबानी होगी सीएम साहब की। और जो रेलवे स्टेशन पे या मंदिर के पास जो बैठे होते हैं, जिनको पहले मिल जाता था, मंदिर खुला होने के कारण अब कुछ नहीं मिल पाता, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। उनके पूरा झोला खाली था। कुछ तो सूखा अनाज मैंने दिया, लेकिन सूखा कितना कैसे खा पाएंगे जब तक उनको भात दाल नहीं मिलेगा। एक टाइम का अनाज भी अगर मिल जाए इंसान को जिंदा रहने के लिए, ठीक होता है, काफ़ी होता है। यह थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूना शुक्ला मिश्रा। बता दें कि यह जो है सुबह से ही एक्टिव हो जाती है और सुबह से ही इनके पास फ़ोन आने लगता है, कभी खाने की सामग्री के लिए तो कभी अस्पताल में बेड के लिए। यह हर संभव कोशिश करती है कि जो कोविड मरीज हो या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उन तक मदद पहुंचाया जा सके। कैमरा में रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।